हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 6। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होने वाली है डेथ ऑफ अ पार्टनर की। जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी वो सब देख लें। ठीक है, तो चलो तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम करना शुरू करते हैं। बोला है कि द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड 31 मार्च 2023 की एक्स वाई जेड की बैलेंस शीट है। और इसमें बटने वाला आइटम क्या क्या है? एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, WCR हो गया और एक जनरल रिजर्व हो गया। ये तीन तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्टनर्स में बढ़ती हैं। फिर आगे बोला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:1। इनकी रेशियो क्या है? 3:1 है। जेड की डेथ होती है 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने इसने क्या किया है? 4 मंथ इसका वर्किंग पीरियड है। ओके, 4 महीने इसने काम किया है। आगे बोला है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड डेट। पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? ए पॉइंट गुडविल का है। बोला गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। पर नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 3। आगे बोला है ऑफ द 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को लेना है और उनको जोड़कर 5 से डिवाइड देकर इंटू 3 कर दोगे तो पूरे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। द प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है? 2023-22। 23 का 24,000 है, 22 का 16 है, 21 का 20 है, 20 का 10,000 है और 19 का 5,000 है। तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। डेथ हुई है जेड की। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए मैं उसको अच्छे से करता हूँ। यहाँ पे अच्छे से लिखना, ठीक है? नीचे लिख लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ऑफ गुडविल, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट लेना है हमें 24, 16, 20, 24,000, 16,000, 20,000 और क्या है? 10 और 5, 10,000, 5,000। तो ये हो गया 5 साल का प्रॉफिट। इसका एवरेज लेना है तो डिवाइड बाई 5। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 था, तो हमारी क्या आ रहेगी फॉर्म की गुडविल। टोटल करो इसको, 24,000 प्लस 16,000, 40 हो गया, 40,000 प्लस 20 60, 60,000 प्लस 10 70, 70 और प्लस 5 75,000, 75 डिवाइड बाई 5 तो 15,000 आता है। 15,000 इंटू 3, ये आ गया 45,000 पूरे फॉर्म की गुडविल। ठीक है, 45,000 क्या है फॉर्म की गुडविल। डेथ किसकी हुई है? जेड की। जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड का हिस्सा कितना है? अभी हमने देखा था जेड का हिस्सा है 1/6। 45,000 का 1/6 कितना होता है? 7500। तो जेड के हिस्से की गुडविल आ गई कितनी? 7500। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। कहीं पर भी इसमें नई रेशियो तो मुझको नहीं दिख रही, कहीं दी है, फिर भी हम आगे रीड कर लेते हैं। द डिजीज पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो पिछले साल का कितना था? पिछले साल का प्रॉफिट था 24,000, तो उसी के हिसाब से मिलेगा 24,000। तो यहाँ लिखता हूँ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर प्रॉफिट। तो 24,000 है पूरे साल का, इसका हिस्सा 1/6। इसने 4 महीने काम किया था 4/12। 24,000 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1,333। ओके, ये हो गया उसका प्रॉफिट। आगे बोला है द असेट हैज बीन रीवैल्यू। असेट की आखिरी रीवैल्यू करी
स्टॉक 10,000 का, डेटर 15 का, फर्नीचर 1500, ये सब हो गया। तो अब रीवैल्यू हो रही है, इसका मतलब रीवैल्यूशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? चलें आगे। चलो तो रीवैल्यूएशन एक अकाउंट बना लेते हैं। फॉर्मेट रेडी करो जल्दी से। देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो स्टॉक है कितने का? 9,000 का। 1,000 का फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 1,000 रुपये। आगे बोला है कि डेटर 15,000 के हो गए। डेटर कितने के हो गए? 15,000 के। तो यहाँ पे डेटर कितने के हैं? 16 के। इसका मतलब 10,000, 1,000 से डेटर की वैल्यू कम हो गई। टू डेटर। अगला है फर्नीचर 1500 का, और क्वेश्चन में है फर्नीचर 2,000 रुपये का, तो 500 का फर्नीचर कम हो गया। टू फर्नीचर। अगला पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 की। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने की थी? 6,500 की। तो 1,500 की, ये कम हो गई। तो घाटा है, तो डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 35,000 दे रखी है, और हमारी बिल्डिंग है 30,000 की। तो 5,000 वैल्यू बढ़ गई बाय बिल्डिंग। ओके। फिर बोला है बिल रिसीवेबल। आप बिल रिसीवेबल फॉर 600 फाउंड वर्थलेस। बिल रिसीवेबल क्या है? फाउंड किया गया है 600 रुपये वर्थलेस। ठीक है, तो घाटा हो गया है, क्योंकि हमारा बी आर क्या हो गया? ख़त्म हो गया 600 से, इसलिए। ओके। अगर हम इसकी अभी टोटलिंग करते हैं तो कितना है ये? इधर आएगा 6,000, इधर आएगा 6,000, और इसको घटा दोगे 6,000 में से 1,000 माइनस 500 माइनस 1,500 माइनस 600, तो ये बचेगा 2,400। किस नाम से आएगा? टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ XYZ, रेशियो 3:1। तो 1,200, 800 और 400। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन का अकाउंट। अब आगे बोला है कि द सम ऑफ 12233 वॉज पेड इमीडिएटली। जेड के एग्जीक्यूटर को इतना पे कर दो, तो जो बैलेंस है वो हम पे करेंगे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। बाकी पैसा हम 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, और जितना भी इंटरेस्ट होगा वो 10% पर एनम दिया जाएगा। और बोला है कि गिव जनरल एंट्री एंड शो द एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट फाइनली सेटल। मतलब एग्जीक्यूटर का अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, तो पहले हमें जेड का कैपिटल अकाउंट बना लूँ कि जेड को मिल क्या कह रहा है। तो पहले तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी, और रीवैल्यूएशन का गेन भी बाय रिवैल्यूएशन गेन। कितना था? 400। अब बाय बैलेंस बी डी कितना है? जेड का है 12,000। ओके। और बटने वाला आइटम क्या क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 6,000 को, तो इस साइड आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 6,000 का है तो इसका रेशियो है 1/6, तो आ जाएगा 1,000। और बाय एक्स एंड वाई लिख रहा हूँ किस लिए? गुडविल, क्योंकि मैं एक साथ लिख रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा। आप करना चाहो तो जो ओल्ड रेशियो वही किसके बराबर? गेनिंग रेशियो गुडविल की वैल्यू कितनी थी जेड की? 7,500
और प्रॉफिट था 1333 बाय P&L सस्पेंस। ओके, और WCR और जनरल रिजर्व 6,000 है, तो ये भी आ जाएगा 1,000 जो बांटोगे तो, बाय WCR बाय जनरल रिजर्व 1,000 1,000। क्या कुछ छूट गया क्या? अभी भी कुछ भी नहीं छूटा ना? हाँ, कुछ भी नहीं छूटा। ठीक है, तो ये क्या था? एग्जीक्यूटिव अकाउंट नहीं था, जेड का कैपिटल अकाउंट है। सॉरी, मैंने ऊपर ये गलती लिख दिया। ठीक है, हाँ, तब टोटल करते हैं 12,000 प्लस 400 प्लस 7,500 1,333 प्लस 1,000 प्लस 1,000, तो ये आ गया 23233 23233 माइनस 1,000, तो ये बचेगा 22233। ये क्या आ गया? टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, अब ये जो है बैलेंस है जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट ही बना लेता हूँ। ये बन गया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स। ओके, मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया इसमें, आप डेट का बना लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लोन के बारे में बोला कि जो बचेगा उसका लोन दे देंगे। तो चलो, तो अभी फ़िलहाल हम डेट मैं ऐसे ही लिख दूंगा। हाँ, तो लिखते हैं कि जेड कैपिटल कितनी थी, सॉरी क्लास, जेड की कैपिटल थी 22233। तो यहाँ लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड बचा है तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा 22233। किस नाम से आएगा? कितनी तारीख को? 31 जुलाई, जुलाई 18 को आएगा। किस नाम से? जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, और क्वेश्चन ने बोला है कि उसे कुछ पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट कर देते हैं सेम डेट पे 31 जुलाई 18 को टू बैंक। कितनी पेमेंट थी? 12233। अब तो आप टोटल करोगे इसका, तो ये बैलेंस बचेगा। इस साइड टोटल करो 22233 22233, इसमें से लेस कर दोगे 12233, तो ये आपको बचेगा 10,000। अब जो बचा हुआ ये किस में जाएगा? लोन में। ओके, अब ये किस में जाएगा? लोन अकाउंट में। तो अब सेम डेट होगी टू लोन अकाउंट। ठीक है, अभी हमने क्या करा, जेड का कैपिटल बना लिया, फिर उसका एग्जीक्यूटर बना लिया, लोन भी बना लिया। अब ये जो लोन है, अब इस पे इंटरेस्ट भी देंगे। अब मैं इसी में लोन अकाउंट ऐड कर दे रहा हूँ नीचे एग्जीक्यूटर के अंदर ही। ठीक है, अब ये लोन है। ठीक है, चलो, तो नहीं, मैं अलग से बना ही देता हूँ क्लास। ये आ गया हमारा
जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ओके, क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे आएगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब लोन है तो ये क्रेडिट साइड आ गया। कितनी तारीख को, सेम तारीख को, या तो मैं 1 जुलाई लिख अगस्त लिख लूँ, जब भी बात बराबर तो मैं अगस्त ही लिख लेता हूँ। टू जेड एग्जीक्यूटर, लोन कितना है 10,000 का, 2 साल में चुकाना है। ठीक है, अब बात आती है 31 मार्च। पहले तो मैं इस पर इंटरेस्ट लगा लूँ। 31/3/2019 में इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम था। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने होते हैं। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, और 8 महीने का कितना होगा, ये आएगा 666। तो मैं 666.666, तो मैं इसको 667 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी टोटलिंग करो, 10667, इधर भी 10667। अब क्या करना है, पेमेंट कर दो 31/3/2019 को टू बैंक। आधी पेमेंट करनी है, मतलब 5,000 प्लस उसका इंटरेस्ट। ठीक है, इतना पेमेंट करना है। बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, टू बैलेंस CD, और यही CD अगले साल क्या बनेगा, 1/4/2019 को टू बैलेंस BD। तो आप लेस कर दो इसमें से 5,000 माइनस कितना हो गया, 5,667, और 5,000 हमारा क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब ये 5,000 यहाँ पर आ गया। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2020 को टू इंटरेस्ट। अब तो पूरे साल का लगेगा, अब अप्रैल से एंड तक, सॉरी एंड में लगेगा। हाँ, तो कितना हो गया 500, तो ये आ गया 5500, इधर भी आ गया 5500, और पूरी की पूरी पेमेंट कर दी हमने 5500 की। कितनी तारीख को, 1/4/2020 को टू बैंक। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में आपको लोन अकाउंट भी समझा दिया, उसका जेड का कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ चाहो तो। पहले तो आप पूरे क्वेश्चन का ले लो, ले लिया। अब यहाँ पे जेड के कैपिटल अकाउंट का ले लो, और एग्जीक्यूटर उसके लोन का ले लिया। अब लास्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा वर्किंग नोट जो है हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको सारे अकाउंट बनाने दिखा दिए। अब मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी मांगी थी। तो पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कर लेते हैं ग्रीन पेन से। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन की करता हूँ पहले क्रेडिट साइड की। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी डेबिट साइड की कर लेता हूँ पहले, चलो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू प्लांट मशीनरी, और टू BR। ओके, 1,000, 500, 1,500 और 600। तो ये कितना हो गया, 1,000 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 600, तो 3,600। तो यहाँ एक एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,600, टू डेटर 1,000, टू फर्नीचर 500, टू प्लांट मशीनरी 1,500, टू BR 600। अब रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड की एंट्री कर लेता हूँ मैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। ओके, अब ये जो रिवैल्यूएशन गेन हुआ था 2,400 का, इसकी एंट्री कर लेता हूँ मैं।
तो रीवैल्यूएशन गेन अकाउंट डेबिट, डेबिट 2400 टू XYZ कैपिटल अकाउंट, कितना कितना बांटा था इनका, 1200, 800, 400। ओके, अब जो WCR और जनरल रिजर्व इनकी एंट्री कर लेता हूँ। WCR अकाउंट डेबिट टू XYZ, और एक था जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू XYZ, इनका कैपिटल अकाउंट। और ऐसे यहाँ पर भी X का कैपिटल अकाउंट, Y का कैपिटल अकाउंट और Z का भी कैपिटल अकाउंट। तो WCR कितना था, WCR 6000, जनरल रिजर्व भी 6000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, तीनों ही 6-6 है। तो यहाँ पे 6000, यहाँ पे 6000, 3000, 2000 और 1000, 3000, 2000 और 1000। एक आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाली एंट्री, XYZ2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6000, तो ये आ जाएगा 3000, 2000, 1000। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब गुडविल देने की मैं एंट्री कर देता हूँ, अकाउंट में मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो गुडविल देने की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। तो XY2Z कैपिटल अकाउंट, ओके, कितनी थी, 7500 थी शायद, 7500 ही थी ना, हाँ जी। और इनकी रेशियो क्या थी, 3:2। तो 7500 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो 4500, 4500 और 3000। और P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना है, कितने पेमेंट करी थी हमने, 12233, 12233, 12233। और हाँ सॉरी, ये तो थी बैंक की एंट्री ना, ये तो जेड का कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ। प्रॉफिट कितना था उसका जेड का, 1333, 1333। ओके, फिर और एक थी हमारी उसकी पेमेंट करने की, तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12233। तो नॉर्मली मोस्टली हमारी यही एंट्री बनने वाली है, ठीक है। और तो कोई एंट्री है ही नहीं इसमें। हमने जनरल रिजर्व वगैरह की, WCR की, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल, रीवैल्यूएशन वगैरह की नॉर्मल हमने मोस्टली एंट्री कर दी है। और एक एंट्री और जो हम जेड कैपिटल अकाउंट से जेड के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे थे, देखो ये वाला अमाउंट, ये एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया। तो ये जो अमाउंट आया है ना, ये वाला 22233 वाला यहाँ पर, इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो जेड एग्जीक्यूटर टू, फिर जेड कैपिटल टू एग्जीक्यूटर, फिर एग्जीक्यूटर से कर देंगे तो चल जाएगा, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं, इतनी एंट्री काफ़ी है। मोस्टली हमारी यही एंट्री क्वेश्चन मांगता है। अगर आप करना चाहो तो क्या करोगे, जेड कैपिटल टू जेड एग्जीक्यूटर, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, कितना था 22233 ओके। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो डेप्थ का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था जिसमें मैंने आपको सब कुछ बना के दिखा दिया है। जनरल एंट्री भी हो गई हमारी, सारे अकाउंट आ गए, कैपिटल, रीवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। कुछ लोग है ना एग्जीक्यूटर और उसका लोन अकाउंट साथ में बना देते हैं, मैंने अलग अलग करके बनाया है, ठीक है, ये अलग अलग कर दिया, नहीं तो आप एक साथ ही बना सकते हो। रीवैल्यूएशन काउंट और कैलकुलेशन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।